मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया था और हम लोग प्लान कर रहे थे क्वेश्चन के लिए। जस्ट मैंने इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट किया है जिसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में वेवलेंथ, देन फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी एंड यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट और रिजल्ट है। इन सब रिजल्ट से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बहुत सारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक बल्ब से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक बल्ब विच इमिट लाइट एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग में बनाते रहूँगा, अब उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। लेक्चर 2 का सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब which emit light energy. सो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा, समझा दूंगा आपको। दो केस होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब विच इमिट लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब विच इमिट लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब दो बल्ब, जैसे हम लोग अभी घर में, आपके घर में जो बल्ब लगा होगा एलईडी, मोस्ट कॉमन अभी सबके घर में एलईडी यूज होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको आप छुइएगा, आप बल्ब जला करके छुइएगा, एकदम हीटिंग नहीं होता, जरा सा गर्म नहीं होगा। आप बल्ब को छू सकते हैं, 10 मिनट तक भी हाथ रख सकते हैं बल्ब के ऊपर, एकदम हीटिंग नहीं है, वो सिर्फ लाइट इमिट करता है। जबकि पहले घर में यूज होता था जो फिलामेंट वाला बल्ब, वो पीला कलर का बल्ब आज भी मिलता है मार्केट में। उस बल्ब को अगर जलाइएगा और जैसे छुइएगा हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसमें इमिट होता है लाइट भी और हीट भी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब विच इमिट लाइट एनर्जी, सिर्फ लाइट एनर्जी का ना। उसके बाद हम लोग लाइट भी इमिट करें और हीट भी इमिट करेगा, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझिए, यहाँ पे पेपर में लिखा रहेगा। सो कुछ टर्म रहेगा, एक दो अननोन टर्म पूछा जाता है, तो पहले प्लान करेंगे। मान लीजिए ये बल्ब है और ये लाइट एनर्जी इमिट कर रहा है। नाउ W लिखा रहेगा, W द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब का पावर। पेपर में लिखा रहेगा, कुछ वाट लिखा रहेगा बल्ब का पावर, और ये इमिट कर रहा है ओनली लाइट एनर्जी। तो थोड़ा हमारा फिजिक्स का भी यूज करेंगे, यूनिट का, डायमेंशन का, ये सब टॉपिक यूज करना है। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। सो पावर, आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम बाई टाइम। ये यूनिट डायमेंशन के हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा। नाउ W एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हो गया। सो पावर, आप जानते हैं एनर्जी का मतलब हुआ लाइट एनर्जी, एनर्जी ऑफ द लाइट, क्योंकि सिर्फ लाइट के फॉर्म में आ रहा है, बाई टाइम। और लाइट एनर्जी, ये जो लाइट इमिट होगा, लाइट का एनर्जी होता है, आप जानते हैं एनर्जी लाइट एनर्जी होता है N H म्यू, या लाइट एनर्जी आप लिख सकते हैं N, और H म्यू का मतलब HC बाई लैम्डा, ये यूज कर सकते हैं। तो आप रिलेट करेंगे यहाँ पे। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी, सो N H म्यू बाई T, या फिर N और HC बाई लैम्डा इंटू T। सो जो भी टर्म आपको अननोन रहेगा वो सॉल्व करना होता है। तो सिंपल रिजल्ट, बल्ब का पावर लिखा रहेगा, लाइट एनर्जी मीट कर रहा है, तो आप अपना रिजल्ट यूनिट डायमेंशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। और जैसे ये रिजल्ट आता है, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का एनर्जी NH म्यू होता है। एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मैं प्लान बना दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। कोई बल्ब,
सो लिखा रहेगा पेपर में कि बल्ब इमिट लाइट एनर्जी। बल्ब है जो लाइट इमिट एनर्जी इमिट कर रहा है। मैं डाटा ले रहा हूँ, पेपर में है पावर लिखा हुआ 200 वाट। वाट ये लिखा हुआ, और एक लाइन लिखा हुआ बल्ब इमिट 4 इंटू 10 पे पावर 20 इमिट 4 इंटू 10 पे पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। पर सेकेंड। सो वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए। जो लाइट इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ हमें निकालना है। तो इस टाइप बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और 1 मिनट क्वेश्चन पीएमटी में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि एनी बल्ब, और 11th 12th दोनों के लिए है। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए। चलिए सॉल्व करिए आप। चलिए गिवन लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तो पावर लिखा हुआ, वो पावर है 200 वाट, पावर 200 वाट। फोटोन, कितने फोटोन इमिट कर रहा है, तो 4 इंटू 10 पे पावर 20, 4 इंटू 10 पे पावर 20 फोटोन्स इमिट कर रहा है। इतने फोटोन्स हो गए। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद ये समझिए, और फोटोन इमिट, उसके बाद क्या लिखा हो, पर सेकेंड। ये हिंट लिखा रहेगा, टाइम 1 सेकेंड लिखा हो, पर सेकेंड लिखा हो, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है। फॉर्मूला कोई रटना नहीं है, आप सिंपल आप फॉर्मूला अपने से बनाएंगे। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी का मतलब हुआ एन और एच सी बाय लैम्डा इंटू टाइम। यहां से वेवलेंथ निकालना है, एन एच इंटू सी पावर इंटू टाइम। पुट कर लेंगे, एच और सी आप जानते हैं, पुट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। फोर इंटू 10 पे पावर 20। आप ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे, ऐसा यूनिट में आप, ये है एच सी, सो 19.8 इंटू 10 पे पावर -26, ये ऐसा यूनिट हो गया। पावर भी तो 200 वाट, ऐसा यूनिट हुआ। टाइम है 1 सेकेंड, ये यूनिट आएगा मीटर भी। बाकी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। मीटर में आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप ऐसे सोचे ना कि आप 19.8, आप यहाँ पे 19.8 को क्यों नहीं आप अप्रोक्सीमेटली 20 मान लेते हैं। 19.8 को आप 20 कर सकते हैं, तो बहुत क्लोज डाटा है। सो ये है 20 और नीचे में 200, 200 और 20 कट जाएगा, एक जीरो नीचे रह गया। सो आप अगर सॉल्व करेंगे 4 इंटू, चेक कर लेंगे। सो ये 19.8, 20 कटा, एक जीरो नीचे रहा, 10 पे पावर -27 -7। तो ये है मेरा आंसर। जब सॉल्व करेंगे आप, पेपर में आंसर में ये नहीं रहेगा तो आप इसको और अच्छे से लिख लेंगे, 400 करके नैनोमीटर लिख लेंगे, ये हो सकता है। ऑप्शन में ये भी नहीं रहेगा तो एंगस्ट्रॉम में रहेगा, तो 4000 कर लेंगे, हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसमें पावर लिखा रहेगा
टाइमिंग लिखा रहेगा, कितने फोटोन इमिट कर रहे हैं, और आपसे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। तो है बल्ब से इमिट करने वाला कलर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बल्ब, कई क्वेश्चन आता है कि वो पुराना वाला बल्ब यूज कर रहे हैं जिसमें लाइट भी इमिट कर रहा और हीट भी इमिट कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन प्लानिंग करता हूँ, नोट करिए। सो नेक्स्ट रिजल्ट था आपका कि बल्ब विच इमिट लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। जो पुराना बल्ब होता था, येलो कलर वाला बल्ब जिसको आप लगाएंगे तो वो हीट भी इमिट करता है और लाइट भी इमिट करता है, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको प्लानिंग करना है। सो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब विच इमिट बोथ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, दोनों एनर्जी इमिट कर रहा है, वैसे क्वेश्चन के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है जो इमिट कर रहा है, वो लाइट ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे। बल्ब का पावर है 100 वाट का बल्ब है और लिखा हुआ ओनली 5% एनर्जी फ्रॉम द बल्ब इमिटेड एट लाइट एनर्जी। देन क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन जो है टर्म आप लिख लेते हैं कि एक तो पावर है, पावर को आप पी से भी लिख सकते हैं या आप डब्ल्यू से लिख लें, डब्ल्यू से पावर लिख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं क्या क्या टर्म लिखा हुआ है। तो गिवन एक तो वेवलेंथ लिखा हुआ 5.6 10 पे पावर -5 सेंटीमीटर है, उसको चेंज कर लेंगे -7 मीटर, यूनिट चेंज कर लीजिए, ऐसा यूनिट करना है ना मीटर में। पावर 100 वाट है, 5% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए, पर सेकेंड, टाइम लिखा हुआ 1 सेकेंड, और 5% एनर्जी फ्रॉम द बल्ब इमिटेड एज लाइट, लाइट के फॉर्म में 5% आता है। चलिए प्लान करते हैं। देखिए, आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ये जानते हैं। सो एनर्जी ऑफ बल्ब या एनर्जी फ्रॉम बल्ब से जो एनर्जी है वो लिख सकते हैं कि W इंटू टी, या इसको हटा लें तो हटाइएगा तो एनर्जी इज इक्वल टू W इंटू टी हो गया, एनर्जी फ्रॉम द बल्ब। ठीक है, बट लाइट एनर्जी फ्रॉम द बल्ब, लाइट एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी का सिर्फ कितना है 5% है। सो लाइट एनर्जी, नेक्स्ट लाइन, लाइट एनर्जी फ्रॉम बल्ब से जो लाइट एनर्जी आ रहा है वो सिर्फ 5% है, 5% 5/100 ऑफ टोटल एनर्जी ये। और आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी का फॉर्मूला होता है N और hc/λ, और इधर हो जाएगा 5/100 पावर इंटू टाइम। सॉल्व कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, ये तो सिंपल फिजिक्स है, यूनिट और डायमेंशन है, जहाँ से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी फ्रॉम द बल्ब W इंटू टी। बट उन टोटल में से जो लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रहा है ओनली 5% है, 5% कर लीजिए। तो लाइट एनर्जी फ्रॉम बल्ब 5% टोटल एनर्जी। बाकी सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे 1/20। सो हमें फोटोन चाहिए था, सो लैम्डा W T नीचे गया 20 H इंटू सी। चलिए सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करिए। N
lambda 5.6 10 पे पावर -7, W 100, टाइम 1 सेकेंड 20, और HC 19.8 -26, इतने फोटॉन्स हो जाएंगे। बाकी सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पर हो गया 5.6, इसको मैं 20 ले रहा हूँ, इसको 20 ले रहा हूँ इसको। 19.8 सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है कि 19.8 को एकदम वेरी क्लोज टू 20 कर ले रहा हूँ। सो आप बताइए, ये 20 ऊपर में 100 तो नीचे 400, 100 तो 2 जीरो कट गया, यहाँ पे सिर्फ 4 हो गया। और ये है 10 पे पावर -7, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर हो गया 26 ऊपर गया। तो बाकी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कट कर जाएंगे 1.4, और ये पावर सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटेंगे तो 19, इतने फोटॉन्स हो गए सॉल्व। देखिए, तो इन दोनों टाइप का क्वेश्चन रहता आपको कि जिसमें लाइट और हीट दोनों इमिट कर रहा है, और कुछ क्वेश्चन में ओनली लाइट इमिट कर रहा है। तो पैकेज में है क्वेश्चन, खूब सारा आता भी है क्वेश्चन, तो मैंने प्लानिंग बना दिया। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए आता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 9th क्लास पढ़ते हैं, और 9th क्लास में हम लोग ऐसे बातें करते थे कि फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और v उसका स्पीड है, ऐसे चल रहा है, तो ये फिजिक्स में भी पढ़े हुए, यूनिट डायमेंशन में भी, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, सिंपल, m फॉर मास, v फॉर स्पीड, और P is the linear momentum. तो linear momentum आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द स्पीड mv होगी, ये है linear momentum. नेक्स्ट, बट हम लोग का आज जो है वो पार्टिकल नहीं है, हम लोग के लिए पढ़ना है लाइट के लिए बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये लाइट एक पैकेट में चलता है, एक छोटा सा पैकेट, इस पैकेट को फोटोन बोलते हैं, फोटोन। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर m लिखा हुआ मास ऑफ फोटोन, अगर पेपर में कहीं लिखा हुआ है मास ऑफ फोटोन, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम जैसे यहाँ पढ़ते थे, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, बट लाइट का स्पीड तो होता है c के बराबर, तो यहाँ आप लिख देंगे m इंटू सी। तो लाइट का स्पीड जानते हैं कि स्पीड जो होता है c। तो जैसे ये 9th क्लास का कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल या एनी ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, उस तरह यहाँ पे लाइट या फोटोन का लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम को लिखना है m इंटू सी, p, और फॉर्मूला है so linear momentum of photon.
m इंटू सी, तो एम भी की जगह m इंटू सी, मास ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट, जैसे m इंटू वी, m इंटू सी करना है वहां पे। और फॉर्मूला है h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा से भी मोमेंटम निकालते हैं। तो ये फोटोन है और इसका हमें मोमेंटम निकालना है। फोटोन का लीनियर मोमेंटम बनाना है, तो लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी यूज करना है, ये भी काफ़ी यूज होता है। तो h बाई लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ, रेडिएशन का वेवलेंथ रहेगा। तो h तो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका 6.6 10 पे पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो h बाई लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और इसको अलग अलग फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइट है, लाइट को आप बोलते हैं स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, उस छोटे छोटे पैकेट को आप बोलते हैं फोटोन। फोटोन का मोमेंटम पढ़ना आपको, मोमेंटम ऑफ फोटोन। सो एक तरीका है मोमेंटम लिखने के लिए कि m मास लिखा रहेगा तो इंटू सी कर लेंगे, वेवलेंथ लिखा रहेगा तो h बाई लैम्डा यूज कर लेंगे। और देखिए आप जानते हैं, बताइए तो, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं कि एच सी बाई लैम्डा, ऐसे जानते हैं। तो अगर आप h बाई लैम्डा करेंगे तो h बाई लैम्डा की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं e बाई सी, चेक करेंगे h बाई लैम्डा और c को नीचे कर लेंगे तो e बाई सी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन में ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं e बाई सी। तो तीनों फॉर्मूला में जो पेपर में गिवन रहेगा उसके हेल्प से बनाना। ये था मोमेंटम ऑफ फोटोन, नोट करिए यहाँ तक। सो मोमेंटम हो गया और नेक्स्ट रिजल्ट, कुछ थोड़ा सा रिजल्ट पहले हम 9th क्लास का डिस्कस करेंगे। उसके हेल्प से दो टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है और IIT एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो छोटा सा रिजल्ट एक 9th क्लास का मैं यूज करूँगा, वो 11th में भी आता है, फिजिक्स में आता है वो रिजल्ट। आप क्वेश्चन बनाए होंगे उस रिजल्ट से, 9th क्लास में था और 11th में भी है, उससे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट, फ्रॉम 9th क्लास फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशन। 9th क्लास में न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो था उसमें हमको यूज करना था, पढ़ा हुआ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ रिजल्ट। देखिए, वो बैट और बॉल का क्वेश्चन था। बैट बॉल का जो क्वेश्चन हुआ करता था वो क्वेश्चन 11th में भी है, 11th में भी हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे। बैट बॉल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं, तो ये बैट है क्रिकेट के लिए और यहाँ मान लीजिए बैट हुआ, ऐसा क्वेश्चन था।
ये है 11th क्लास में भी, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। और बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ से एक बॉल आया ऐसे, बॉल इस तरह से आया और बॉल का मास है m और स्पीड है इसका v और v वेलोसिटी है, और ऐसे बॉल गया और जा कर के यहाँ से परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, पूरा रिफ्लेक्ट कर गया, पूरा बॉल जो है वो टकराया और वैसे ही बॉल वापस आ गया, ठीक है, सेम स्पीड से, मास m और सेम स्पीड v से ऐसे रिटर्न बैक कर गया, जितना स्पीड से गया था उस स्पीड v से वापस आ गया, ठीक है। तो स्पीड v है और बॉल m ऐसे। तो ये है बॉल, और वो बैट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बॉल हुआ और वो बैट है, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो बॉल गया विथ स्पीड v, मास m है, और रिटर्न बैक किया, वो रिटर्न बैक किया सेम स्पीड से वापस आ गया। तो कुछ टाइम ऑफ कांटेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि ये जो टचिंग जो था वो टी हम लोग लिखते थे कि टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉल विथ बैट, तो बैट से जो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो टी है। फिर वहाँ हम लोग बोलते थे कि फोर्स ऑन द बैट पे फोर्स कितना लगा वो निकालना होता था। तो बड़ा आसान है, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते थे डेल्टा पी जो होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही समझना है आपको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये हम लोग पढ़ते थे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो चेंज जो होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो साइंस में होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस लीनियर मोमेंटम इनिशियल। और लीनियर मोमेंटम ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। लीनियर मोमेंटम तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, बट ये तो होता है वेक्टर होता है। तो आपको जब लिखना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो देखिए ऐसे लिखना चाहिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये था 9th क्लास में, 11th में भी इसके और अच्छे क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ सीखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए इसका लीनियर मोमेंटम अगर आप चेक करेंगे, देखिए इसका जो लीनियर मोमेंटम हुआ, ये इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन देखिए इधर गया, इनिशियल मोमेंटम ऐसे है, जबकि फाइनल मोमेंटम इधर हो गया, फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन देखेंगे तो उल्टा हो गया, ऐसे दोनों अपोजिट चल रहा है, दोनों अपोजिट है। सो आपको वेक्टर है ना, वेक्टर में डायरेक्शन लिखना होता है। तो अगर आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम का वैल्यू लिखेंगे m इंटू वी, तो माइनस इनिशियल मोमेंटम को लिखना पड़ेगा माइनस एम वी, ऐसे लिखा जाता है। कई लोग बोलते हैं ये मोमेंटम हुआ मास इंटू वी, यहाँ भी मोमेंटम लिखती है मास इंटू वी, नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इधर चल रहा है तो इसका मोमेंटम इधर है, तो अपोजिट होगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। एकदम आसान है, ये चीज़ें 9th क्लास का है, इतना तो आपको समझना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो हो गया वो है 2 और m और v, ये है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। तो फोर्स जो हो गया वो 2m इंटू वी बाई टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट t। तो ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाया करते थे। ये यहाँ पे यूज करना रेडिएशन में। पहले 9th क्लास क्लियर करिए, बैट और बॉल का क्वेश्चन कि बॉल गया स्पीड v, मास m से टकराया, रिटर्न बैक किया और कुछ सेकंड के लिए टच किया था, टाइम ऑफ कांटेक्ट। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल का लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, और ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो इसका डायरेक्शन राइट साइड है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2m। तो ये है फोर्स ऑन बैट। अब इस रिजल्ट को हमें यूज करना है, ये 9th क्लास हुआ, 11th क्लास 12th क्लास में इस रिजल्ट को हमें यूज करना होता है। सो जिससे एम्स का क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन आता है आपको, तो आप लिख लेंगे ये फोर्स ऑन बैट। ये नेक्स्ट, टेन पॉइंट।
सो लाइट इंसिडेंट, अब यहाँ पे यही चीज है, वही रिजल्ट हमें यूज करना है। लाइट इंसिडेंट ऑन perfectly reflecting wall, perfectly reflecting wall। करिए प्लान लिखिए, मैं समझाता हूं। perfectly reflecting wall, यहाँ कुछ 12 रिजल्ट है, वो आपको डिस्कस करना है। तो आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। नोट करिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, सो 1 2 3 4 5 6 और 6 12 रिजल्ट है। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। थ्योरेटिकल रिजल्ट है जिसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे आया हुआ, और थ्योरी भी डायरेक्ट पूछा हुआ है, एम्स में डायरेक्ट थ्योरी पूछा हुआ है इससे। चलिए, 12 केस है जिसमें 6 केस फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल और 6 में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल की बात करेंगे। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, रिफ्लेक्टिंग वॉल का मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे अगर आप लाइट इस पर डालेंगे, ऐसे लाइट डालेंगे तो परफेक्टली रिफ्लेक्ट, पूरा लाइट वापस आ जाएगा। अगर ये व्हाइट की जगह ब्लैक होता तो ब्लैक पे अगर लाइट डालिएगा तो ब्लैक पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। सो लाइट का रिफ्लेक्टिंग, एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में देखा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि लाइट इंसिडेंट ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, रिफ्लेक्टिंग वॉल है तो उसका अलग क्वेश्चन। एब्जॉर्बिंग रहेगा, लाइट पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका अलग क्वेश्चन। तो ये हमें बात कर रहे हैं हम लोग अभी की परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल का मतलब समझिए, हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये है वॉल, मान लीजिए हम ऐसे वर्टिकल वॉल कर दे रहा हूं मैं, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल का मतलब लाइट गया, ऐसे लाइट इंसिडेंट कर रहा है और परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पूरा 100% रिफ्लेक्ट, जो लाइट गया है 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो। तो ये है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, ये 100% लाइट रिफ्लेक्ट किया। ऑब्जर्विंग रहेगा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल, उसमें लाइट बाहर नहीं आएगा, पूरा लाइट उसी के पास रह जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन हो गया, वो बैट बॉल था 9th क्लास के, जिसमें बैट है और बॉल आया और जस्ट आपने जस्ट हिट किया और बैट पे कितना फोर्स लगा। ये क्वेश्चन देखिए आप एडवांस में ये हो गया क्वेश्चन, मतलब 11th क्लास जब आएंगे तो बैट की जगह वॉल आ गया, वर्टिकल वॉल, बॉल की जगह लाइट आ गया। यहां भी वही क्वेश्चन रहेगा, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, इट इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वॉल के ऊपर फोर्स ऑन वॉल चाहिए था, फोर्स ऑन वॉल, वॉल पे फोर्स कितना लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेट क्या आता है, नंबर 1, मैं लाइट एक ऑफ कर देता हूं, देखिए फिर मैं लाइट जला दूंगा, एक यहां पे रिफ्लेक्शन आता है, तो मैं सिखाने दीजिए पहले। देखिए ये है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, ऐसे नंबर 1, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है। देखा जाता है कि लाइट में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लाइट का लिखा हुआ, ये लाइट है, ऐसे लाइट, और लाइट का ये मान लीजिए यहाँ पे लाइट है और इंसिडेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे पी लिखा हुआ, लाइट का मोमेंटम, सो मोमेंटम लिखा हुआ, लाइट का मोमेंटम। तो इस लाइट का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ वो
फाइनल और माइनस पी इनिशियल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ पी फाइनल, सो पी और माइनस पी हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया डेल्टा पी, जैसे अभी आपने पढ़ा था, सॉरी डेल्टा पी नहीं, 2p। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका मोमेंटम इस साइड में, सो यहाँ पे माइनस करना है, वो मैंने अभी सिखाया था 9th क्लास में। और टाइम ऑफ कांटेक्ट यहाँ लिखा रहेगा टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो फोर्स जो हो जाता है डेल्टा पी बाई टी, तो फोर्स आप लिख सकते हैं 2p बाई टी, ये है 2p बाई टी। सो लीनियर मोमेंटम रहेगा तो पेपर में रहेगा तो 2p बाई टी यूज कर लीजिएगा। 6 सेट है, 6 and 6 12 है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है वॉल और लिखा रहेगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, और ये है लाइट, मान लीजिए इस पे लाइट क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, और लाइट का मान लीजिए इसमें दिया हुआ है वेवलेंथ, अगर पेपर में लाइट का मेंशन किया हुआ वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ लिखा हुआ, तो देखिए फिर फोर्स पूछा जाता है, वही फोर्स ऑन द वॉल पे फोर्स। तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो आपका है, फॉर्मूला फोर्स जो हुआ वो आपने पढ़ लिया है, वो है 2p बाई टी। बट आपने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं h बाई लैम्डा, वो आप यूज कर सकते हैं h बाई लैम्डा लीनियर मोमेंटम को, तो पुट कर लीजिए, तो 2h बाई लैम्डा इंटू टी हो गया। सो इस टाइप का क्वेश्चन रहे, डायरेक्ट आता है, थ्योरेटिकल रिजल्ट डायरेक्ट मिलेगा आपको पेपर में। नेक्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट पार्ट 6 रिजल्ट है। ये है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है। सो लाइट आया और ऐसे परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर गया, ये हम लोग बात करें लाइट। और लाइट का मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ ई फॉर एनर्जी, लाइट का एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी अगर पेपर में मेंशन किया हुआ, तो आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी। आप पढ़े हुए हैं कि फोटोन या लाइट का लीनियर मोमेंटम आप क्लास में पढ़ चुके हैं, या तो लिखते हैं m इंटू सी, या लिखते हैं h बाई लेमडा, या लिखते हैं आप e बाई सी। तो जो पेपर में लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बनाना सीखिए। तो अभी जो फोर्स वॉल पे जो फोर्स हो गया वो है आपका फॉर्मूला है 2p बाई टी। सो p की जगह यूज कर लेंगे 2e बाई सी इंटू टी, हो गया। हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल। ये सारा रिजल्ट बन रहा है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, जैसे लाइट गया लाइट वापस आ गया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल। तो ये लाइट गया लाइट वापस आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन में लाइट का पावर लिखा हुआ W इज द पावर लिखा हुआ, पेपर में पावर यूज करता है, डायरेक्ट सब आता है पेपर में, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। तो आप जानते हैं पावर आप पढ़े हुए हैं, तो पावर इज इक्वल टू साइंस में होता है एनर्जी बाय टाइम। तो आप देखेंगे तो देखिए तो जरा, ये देखिए ये एनर्जी बाय टाइम है ना, एनर्जी बाय टाइम E बाई टी, यहाँ ऊपर वाला देखिए ना E बाई टी की जगह W यूज कर लेंगे। तो फोर्स ऑन द वॉल वो है आप 2p बाई टी, जो फंडामेंटल रिजल्ट तो ये था। P की जगह लिख सकते हैं 2e बाई सी इंटू टी, E बाई सी मोमेंटम की जगह, E बाई टी की जगह रख सकते हैं 2w बाई सी।
देखिए हो गया। ये डायरेक्ट आया, डायरेक्ट एम्स का क्वेश्चन है ये, कि कितना फोर्स ऑन वॉल, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल पे। नेक्स्ट, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, और ये लाइट इंसिडेंट हुआ और वापस लौट आया। मान लीजिए लाइट का इंटेंसिटी लिखा हुआ, आई फॉर इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। सो आप देखिए, आप यूनिट डायमेंशन के हेल्प से भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। आपको पढ़ाया गया था इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया, ये हम लोग पढ़े थे, एरिया, पावर बाई एरिया, ऐसा मतलब पावर और डिवाइड बाई एरिया, ऐसे यूज करना था। इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मतलब आप चाहें तो यहाँ पे पावर के जगह यूज कर सकते हैं आई इंटू द एरिया, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स ऑन वॉल है, फोर्स ऑन वॉल, ये देखिए रिजल्ट 2W/C, तो W की जगह 2IA/C यूज कर सकते हैं, 2IA/C ये यूज कर सकते हैं, फोर्स ऑन द वॉल, ऐसा देखिए। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन बनते हैं और सब रिजल्ट है, और इसी सब पे न्यूमेरिकल भी है। 12 है, 6 आप पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक और है 6। ये डिफरेंट है थोड़ा सा, ये डिफरेंट आप देखिए। अगर वॉल, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड प्लेन शीट हुआ, अगर वॉल आपका व्हाइट बोर्ड ना रहे बल्कि सॉलिड स्फेयर है, अगर यहाँ पे सॉलिड स्फेयर आ जाए, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये जो है एक सॉलिड स्फेयर हो जाए ऐसा, और जिसका रेडियस है r, ये है r, और ये सॉलिड स्फेयर है, और इसके ऊपर लाइट आ रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर लाइट आया और ऐसे दिया हुआ, लाइट गया और ऐसे रिटर्न बैक कर गया, और इंटेंसिटी आई है, ये लाइट रिटर्न बैक किया, और स्फेयर है, प्लेन शीट नहीं है, 3D टाइप का। प्लेन शीट रहेगा तो ये सब आसान सा फॉर्मूला है, एरिया लिखा रहेगा वॉल का, बट प्लेन शीट नहीं रहेगा और स्फेयर रहे, फुटबॉल टाइप का रखा रहे, तो इस केस में कहा जाता है कि आप फुटबॉल को आधा काट देंगे। फुटबॉल नहीं, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर में आधा इसको काट देंगे, और ऐसे सोचेंगे, इस तरह से आपको सोचना है कि ये इसको प्लेन वॉल बनाना है। ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल के इस सरफेस पे वर्क करना है। ये जो सरफेस है इसको सोचना है कि ये प्लेन सरफेस है। आप जो है सॉलिड स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर हुआ, उसको बीच से कट कर दीजिए, सॉलिड स्फेयर जो हुआ उसको बीच से कट करके हटा दीजिए आधा पार्ट, और जो आधा पार्ट बच गया, जो आधा पार्ट जो बचा हुआ है उस पार्ट पे वर्क करना है। अब तो ये प्लेन सरफेस हो गया, अब ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस एक प्लेन सरफेस हो गया। अब आपको क्वेश्चन ऐसे सोचना है कि लाइट ऐसे गया और इस प्लेन सरफेस से लौटा है ऐसे। सो 3D जो होता है उसको 2D बनाने का तरीका ये है कि आप जो है 3 डायमेंशन है, सॉलिड स्फेयर है, उसको आधा कर दीजिए, कट करिएगा तो आधा कट करके हटा दीजिए, तो जो आधा सेक्शन आया वो तो आपको प्लेन सरफेस आ गया, और उस प्लेन सरफेस का, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया हो, एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो आपको यूज करना है तो 2I एरिया, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर बाई सी यूज करना है। फोर्स 2I एरिया में यूज करिएगा पाई आर स्क्वायर बाई सी। क्वेश्चन होगा इसका, न्यूमेरिकल भी है, तो वो आपको बनाना है। प्लानिंग मैं सब कर दूंगा, सारा प्लानिंग मैं बता दूंगा। तो ये था 6 रिजल्ट, आप नोट करेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है वीडियो। ठीक है, आपका सारा आ रहा है। सो ये हो गया आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, और 6 और रिजल्ट है। जब आपका परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल हो तो
क्वेश्चन में लिखा रहेगा और क्वेश्चन को देखना है कि सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग है कि एब्जॉर्बिंग है, तो इसी में चेंज करेंगे हम लोग। अगर रिफ्लेक्टिंग नहीं एब्जॉर्बिंग रहे तब तो ये लाइट जो है, देखिए जितना लाइट गया उतना लाइट रिटर्न बैक हुआ। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे आप, सेम क्वेश्चन 11 में हम लोग बातें करेंगे 11 में कि लाइट इंसिडेंट ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल। अगर यहां लिखा रहेगा एब्जॉर्बिंग, पेपर में लिखा रहता है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा रहेगा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल, ठीक है। अगर वॉल परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखिए उस केस में कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखिए, जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ है, जो लाइट इंसिडेंट हुआ है वो वहीं पे रह जाएगा, लाइट वापस रिटर्न नहीं होगा। सेम सब कुछ वही रहेगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट, फोर्स निकालना है। देखिए आप इस बार क्वेश्चन देखेंगे, मैं लाइट थोड़ा सा ऑफ करता हूं, समझिए। अगर ये लाइट कोई रिटर्न नहीं बैक किया, कोई रिटर्न नहीं हुआ, लाइट सारा का सारा एब्जॉर्ब कर गया, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल तो जीरो हो गया, लौटा ही नहीं, कोई लाइट वापस लौटा ही नहीं, तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ आपका, जीरो। ये फाइनल मोमेंटम जीरो, लौटा ही नहीं, सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, वो सारा सरफेस जितना लाइट गया सब सरफेस ने ले लिया, कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो ये फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस, तो ये P हो जाएगा। तो सिंपल थोड़ा सा चेंजेस है हर रिजल्ट में, वो 2 हट जाएगा, हर एक में जहां वहां टर्म 2 देख रहे हैं वो हटेगा। 2 तब था जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब ये फिगर में है रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, P/T कर लीजिएगा। जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो सारा फिगर चेंज करेंगे, ये जो लाइट गया है वो यहीं पे रह जाएगा, सारा लाइट जो है वो इस जगह रह जाएगा, तो यहाँ पे P/T करेंगे तो 2 हट जाएगा, P की जगह h/λ यूज कर लीजिए। फिर से जो भी लाइट है, एक भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सारा लाइट यहीं पे रह जाएगा। सो यहाँ पे आपको 2 हटेगा, 2 जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे 2 यहाँ से भी हटा लीजिएंगे, सो E/c/t। आगे जो लाइट है, एक भी लाइट रिटर्न बैक नहीं किया, सारा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, सो यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, देखिए W/c, सेम रिजल्ट, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ये सारा लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, हटाइए, 2 हटा दीजिए, हो गया, 2 हटा दीजिए, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सब एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करना है, सब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, 2 हटाइए, ओके। देखिए पेपर में अगर एब्जॉर्बिंग रहेगा तो सारा वही 6 रिजल्ट है, वहाँ से 2 हटते जाएगा, क्यों हट रहा है 2 वो सीख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि लाइट रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी लाइट वापस नहीं आएगा, फाइनल मोमेंटम 0 कर दीजिए। तो ये था 12 रिजल्ट, आप नोट करेंगे 6 और 6 12 रिजल्ट था। और डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट एम्स का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एम्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है इसमें। अब आप बना लेंगे न्यूमेरिकल, आपका लेक्चर 2 में जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, नोट करिए। सो नेक्स्ट रिजल्ट है एनर्जी कंजर्वेशन करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन से बनता है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, so energy conservation in electromagnetic radiation। देखिए प्लानिंग करते हैं हम लोग, जैसे कुछ क्वेश्चन रहता है, आप मैं ऑर्बिट आपको सिखा देता हूँ। ऑर्बिट जो है लेक्चर 5 में आता है, जहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आप। तो प्लानिंग समझेंगे पहले, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं 2-3 ऑर्बिट ऐसे बना रहा हूँ। सो जो नीचे मैंने लिखा है ये है लोअर ऑर्बिट, ऐसे लोअर ऑर्बिट ऐसे लिखा, ये बीच में आ गया, ये है हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। सो देखिए
अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे जाने में यहाँ पे ऐसे लाइट का वेवलेंथ, इसमें बोलेंगे कि ये वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। और जब रिटर्न बैक करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, तो ये इसमें मान लीजिए इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है, ऐसे। तो जब ऊपर जाते हैं, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाते हैं, तो इसमें आप बोलेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब, ये ऊपर जाने में जो होता है वो एनर्जी जो हुआ एब्जॉर्ब हो, ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ आपका। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे आए, ऊपर से फिर नीचे आए, तो ये सब केस है कि एनर्जी इमिट होता है, एनर्जी इमिट, ऐसे एनर्जी इमिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है कि ये है न्यूक्लियस हुआ, ये एटम हुआ, न्यूक्लियस हुआ एटम का, और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब, ये वेवलेंथ लैम्डा है। और जब आप रिटर्न ऐसे आ रहे हैं, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 हुआ और लैम्डा 2, यहाँ पे एनर्जी इमिट, नीचे आने में एनर्जी इमिट हुआ। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये एनर्जी एब्जॉर्ब, और ये एनर्जी इमिट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहता है, जिसमें मान लीजिए लैम्डा है और लैम्डा 1 गिवन है, ये दो डाटा लिखा रहेगा, और लैम्डा 2 आपको निकालने के लिए पूछते हैं, ऐसे पूछ देगा। तो 3 है, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरा पूछते हैं कि आप बनाइए। तरीका देखिए यहाँ पे, देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये लैम्डा है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है। कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे जोड़ दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे जोड़ दीजिए, ये एकदम गलत है भाई, ये एकदम गलत है, ये नहीं करना है। ये नहीं कि आप लेंथ है रेड वाला और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये गलत है। साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हमेशा एनर्जी कंजर्व होता है। आपको लिखना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको हमेशा बोलना है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है साइंस में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। वेवलेंथ थोड़ा ना कंजर्व होगा। इसका मतलब आपको, इसका मतलब ऐसे बोलना है कि ये है, मान लीजिए इसका एनर्जी ई ले रहे हैं, इसका एनर्जी है E1 और इसका एनर्जी है E2, तो जितना जाने में एनर्जी लगा हुआ, ऐसे बोलना है E, उतना ही एनर्जी आने में लगेगा, E1 प्लस E2, ये लिखना है। क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी E, और वापस लौट रहे हैं उसी जगह, तो E1 प्लस E2, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है hc बाई लैम्डा, यहाँ लिखेंगे hc बाई लैम्डा 1 और यहाँ लिखेंगे hc बाई लैम्डा 2, hc कैंसिल कर लेंगे और इस तरह आपका रिजल्ट बना 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। अब आप डाटा रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे, 5 क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कोई भी 2 वेवलेंथ लिखा रहेगा, तीसरा पूछा जाता है। जैसे एक सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन भी बना लें आप। चलिए सॉल्व करिए। मान लिया क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ, पैकेज से ही है। सो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए इसी तरह से मैं फिगर बना दिया, यहाँ से यहाँ गए और वेवलेंथ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आपका 355 नैनोमीटर। एब्जॉर्ब और इमिट करेगा 2 डिफरेंट वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, लिखा रहता है, पूरा स्टेटमेंट रहता है, मैं फिगर बना रहा हूँ। और इमिट 2 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर, लैम्डा 1 680 नैनोमीटर, यह है इमिट।
नीचे आ रहे हैं, नीचे आने में इमिट होगा। सो लैम्डा 2 ये कितना होगा, ये भी वेवलेंथ इमिट। ऑप्शन भी मैं दे दूं, ए बी। ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में 5 टाइम पूछा हुआ। सो 1 मिनट का रहता है क्वेश्चन, आप प्लानिंग कर लें आप। तो 325, 508, 518। बनाइए आप बनाइए, शुरू करिए, मैं लिख रहा हूँ। 743, 1025। बनी। प्लानिंग तो यही रहेगा, जो एनर्जी गया E1 प्लस E2, रिजल्ट तो यही रहेगा आपको, बाकी आप पुट करना है। प्लानिंग सेम यही ऐसे ही करना है, सॉल्व कर लीजिए। 1 बाई लैम्डा 355, 680, 1 बाई लैम्डा 2, 1 बाई लैम्डा 2, 355, 680, 1 बाई लैम्डा 2, 355, 680। ऊपर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 325, लैम्डा 2 680, 355, 325 नैनोमीटर। अब अंदाज लगाइए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ ऊपर में डिवाइड करिएगा तो 1 से ज़्यादा, 680 से थोड़ा सा ज़्यादा, 680 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आंसर सी 743, वही होना ही है। सो लैम्डा 2 743 नैनोमीटर। अब आप लेक्चर 2 का न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एक क्लास और मैं लूँगा, नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 100% फाइनल हो जाएगा। तो लेक्चर 2 का आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक क्लास और लेंगे, लेक्चर 2 को फाइनल करेंगे।